Hello class, I am Krishna Kumar. Today we will find the velocity of the rolling body on inclined plane. In this diagram, the height of inclined surface is h and the distance of inclined surface is s. Now, here we find velocity after some time or end of the inclined plane. ये टॉपिक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. हम लोगों ने उस टॉपिक में एक्सेलरेशन फाइंड किया था. उस टॉपिक में क्या था कि एक सॉलिड सिलेंडर किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रोलिंग करता हुआ मूव कर रहा था, बट कंडीशन ये थी कि वो स्लिप नहीं कर रहा. तो यहाँ पर वही है, विदाउट स्लिपिंग का केस हम यहाँ पर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक्सेलरेशन निकाल करके हम उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर फाइंड करेंगे. तो इसमें कुछ चीजें जो है वो कांस्टेंट है, जैसे हाइट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज h, द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस सॉलिड बॉडी और दिस रोलिंग बॉडी इज s, एंड मास ऑफ द सॉलिड बॉडी इज कैपिटल M, एंड रेडियस ऑफ द सॉलिड बॉडी इज r. ये चीजें कुछ फिक्स है, ठीक है. तो और एक चीज और है कि इस इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल थीटा ये भी फिक्स होगा. तो जैसे कि पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था फ्री बॉडी डायग्राम से, हम लोगों ने कुछ फोर्सेस फाइंड किए थे. जैसे हम बताया आपको, दिस रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू mg cos थीटा and इक्वल्स टू mg cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1. एंड आल्सो ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी द रिजल्टेंट ऑफ this force and this force is a friction force. जैसे हमने पहले बताया, मोशन की जस्ट अपोजिट फोर्स. तो ये फ्रिक्शन फोर्स है और ये mg sin थीटा ये एक मूविंग फोर्स है. मूविंग फोर्स है, तो इनका रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो इस तरह इसको मूव कराएगा. तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा इसमें? सो mg sin थीटा mg sin theta minus friction force is equal to mass of the body into acceleration. यानी कि इस तरह से इस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा. इक्वेशन नंबर 2. नाउ थर्ड इक्वेशन में हम फाइंड करेंगे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू. जैसा कि इस रोलिंग मोशन में ये कंडीशन बहुत जरूरी है कि वो रोलिंग मोशन तभी करेगा जब फ्रिक्शन फोर्स इस बॉडी में लग रहा हो. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये स्लिप करता है. तो यहां पर इस फ्रिक्शन के कारण रोलिंग कर रहा है, और अगर रोलिंग कर रहा है तो रोटेशन, यानी कि इस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, इस पर एंगुलर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, इस पर एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी लगेगा. तो इस फ्रिक्शन के कारण हमें रोलिंग मोशन मिल रहा है, और रोलिंग मोशन के कारण हमें सभी रोटेशन के कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं. सो वी कैन राइट फ्रिक्शन फोर्स F equals to आर्म्स, मतलब इस फोर्स से परपेंडिकुलरली डिस्टेंस इस सेंटर ऑफ मास की क्या होगी? R होगी. इसको हम R बोलते हैं. सो वी कैन राइट this friction force, torque force is also equal to this friction force F into R, and also equal to I alpha. By the equation Newton's second law, F equals to ma. So m can be written in the rotation is moment of inertia I, and a alpha यानी कि angular acceleration. So now we know I equals to mk square, where k is radius of gyration, and alpha we can write, we can get alpha from this equation alpha. So alpha equals to a upon r. तो इस इक्वेशन से हम लोग a फाइंड कर पाएंगे by the putting I and alpha this m capital. ठीक है. Now put the value in this equation. So F equals to I alpha upon R. So I is mk square
and alpha a upon r upon r। एक बार चेक कर लेते हैं, i की वैल्यू m के स्क्वायर, ठीक है, अल्फा की वैल्यू a अपॉन r n अपॉन r, ठीक है। सो नाउ फाइंड द वैल्यू फ्रिक्शन f, so m k square a upon r square। Equation number third. This third equation put in the second equation and find the a. Put third equation in second. So mg sin theta minus f में mk square a upon r square equal to m, right? And now again we find a, तो आप देख रहे हैं this m and this m, taking common and cancel out. So g sin theta equal to k square upon r square into a plus k। ये वाला a कॉमन लेते हैं इसमें, सो a k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू g sin थीटा, राइट। इक्वेशन नंबर 4। नाउ we replace sin theta by this triangle. So sin theta equals to perpendicular h upon hypotenuse means s. So s, so put the value in the fourth equation, a equal to g h upon s whole upon k square upon r square plus 1. This is the acceleration of the rolling body. Please note down. And again find the final velocity v, because initial velocity u is 0 and displacement is s. So from the data we have kinematics equation s equal to v square minus u square equals to 2as. In this equation u is 0, so v is under root 2as. So put the value a in this equation. So v equals to under root g 2 into g h upon s upon 1 plus k square upon r square into s. So s and s cancel out. Finally we get the equation velocity of rolling body under root 2gh whole upon 1 plus k square upon r square. Please note down.